हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये दिन को दिया है और इस दिन में हम आनंदित होते हैं। इस दिन में प्रभु की महिमा करने के लिए हम जमा होते हैं और सच में हम फिर से इस नए सप्ताह में आने पाए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। बीते दिनों से परमेश्वर ने हमको संभाला, सुरक्षित रखा है और हमें ये विश्वास है, भरोसा है उस पर कि वो आगे भी हमें संभालेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? तो आइए हम लोग इस समय प्रभु का वचन में से सुनेंगे। उसका वचन जो जीवित है, उसका वचन जो प्रबल है, उसका वचन जो हमें जीवन देता है। आज हम उसके वचन से हम सुनेंगे। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी का पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद। रोमी उसका 1 का 17 पद। प्रभु का वचन लिखता है, अगर आप वहां पढ़ते हैं, कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। कैसा जिएगा? धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आप और हम अपने में कभी धर्मी नहीं हो सकते, अपने कामों के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं हो सकते हैं, ना ही व्यवस्था के कामों को हम मान करके कभी धर्मी बन सकते हैं। कभी हम धर्मी नहीं हो सकते हैं अपने से, परंतु हमें धर्मी बनाने वाला केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उन सबको वो धर्मी ठहराता है। हालेलुया। इसीलिए ये वचन जो रोमी का 1 का 17 लिखता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जिएगा। अगर हम पढ़ेंगे एक वचन को, पढ़िए। गलती का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए। गलती का पुस्तक 2 अध्याय उसका 16 पद। जिनको मिला तो पढ़ेंगे जोश से। यहाँ पे लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हम जब अपने मनों को फिराते हैं, विश्वास करते हैं कि वही प्रभु है, वही सच्चा परमेश्वर है, उसी में हमारा जीवन है, वो हमारे पापों से हमें मुक्त कर सकता है। जब हम इस बात को जानते हैं और यीशु को विश्वास कर ग्रहण करते हैं, हम उसके परमेश्वर की नजर में कैसे प्रकट होते हैं? धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। तो ये हमारे भले काम नहीं है जो हमको धर्मी बना सकते, या हमने को हमारा कोई भी ऐसी बातें हम में भलाई की बातें नहीं जो कि हमको धर्मी ठहरा। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम क्या होते हैं? धर्मी। और वचन क्या कहता है? धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जीवित रहेगा। तो विश्वास किसके ऊपर? यीशु मसीह। और हर एक चीज जो हम करते हैं, हर एक चीज जो हम कदम बढ़ाते हैं, विश्वास से, यीशु के ओर देखते हुए, उस पर भरोसा करते हुए। हालेलुया। तो धर्मी जन
विश्वास से जीवित रहेगा कहता है, तो हमको विश्वास का चाल चलना जरूरी है। तो हर एक जो मसीह में है, जो प्रभु में है, उनको क्या करना है? विश्वास का चाल चलना है। विश्वास से क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है विश्वास से? आइए पढ़ेंगे हम लोग मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद। बहुत जगह में लिखा है बाइबल में विश्वास से क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल में लिखता है। विश्वास धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लिखा है ना। और विश्वास से कुछ कुछ उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में जिसके विषय में लिखता है। क्या होगा? 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। विश्वास का चाल जोर से पढ़िए। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से खिसक कर सागर में चला जा, तो वह चला जाएगा। देखिए, विश्वास कई बार हम सोचते बहुत बड़ा विश्वास चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है? अगर हमारा विश्वास कैसा हो? राय के दाने के बराबर भी। राय का दाना देखें, सबसे छोटा दाना, सबसे छोटा दाना वो है राय का। यदि राय का दाना के बराबर भी यदि हमारा विश्वास है, तो हम कह सकते हैं एक पेड़ को उखड़ और समुद्र में जाके गिर जाए, तो गिर जाएगा। ऐसा लिखा है ना। तो विश्वास, कितना बड़ा विश्वास चाहिए उसके लिए? केवल राय के दाना के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो ऐसा होगा, बोलता है। हालेलुया। मतलब हमें विश्वास में चलने के लिए यीशु मसीह सिखाते हैं। तो अब कोई भी ऐसा ना सोचे कि बड़ा विश्वास होगा तभी आश्चर्य कर्म होंगे, बड़ा विश्वास होगा तभी जा करके मेरा काम बनेगा या मैं चल पाऊंगा। नहीं, बाइबल कहता है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। और हम यहाँ पे एक उदाहरण भी देखें कि राय के दाना के बराबर अगर विश्वास है तो भी वो कार्य करेगा। हालेलुया। तो आपको अपना दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ केवल क्या करना है? कितना बड़ा विश्वास? पहाड़ के उतना बड़ा विश्वास। हालेलुया। राय के दाने के बराबर विश्वास। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां लोग आए, यीशु मसीह कहे कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं देख नहीं सकता, मुझे देखने के लिए आंखें मेरे खोल दे। उसने कहा विश्वास करता है? हाँ। और उसने छुआ और वो लोग। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में एक छोटा सा विश्वास उनके जीवन में काम किया है। आज भी वही विश्वास काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ जैसा विश्वास चाहिए, बस सिंपल विश्वास कि मेरा प्रभु सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, और जो उसके नाम पर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, जो पिता की इच्छा में है, निश्चय वो पूरा होगा। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर क्यों ना करेगा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन कैसा जिएगा? विश्वास से। एक धर्मी जन को विश्वास का चाल चलना सीखना है। हालेलुया। हम कुछ लोगों को देखेंगे कि वो कैसे विश्वास का चाल चले। धर्मी जन कैसे विश्वास का चाल चले। अब्राहम के विषय में लिखता है, अगर हम इब्रानी का पुस्तक में जाएंगे, अब्राहम के विषय में लिखा है कि अब्राहम, केवल अब्राहम नहीं, बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा है। अब्राहम, नूह और हाबिल और हनोक, इस तरह से बहुत सारे लोगों के विषय में गवाही दिया गया है कि उन लोग विश्वास की चाल चले और उनका जीवन में परमेश्वर का कामों को उन्होंने देखा और वे धर्मी गिने गए। कैसे गिने गए? क्या अब्राहम ने कोई गलती नहीं किया था? अब्राहम ने कोई गलती किया था कि नहीं?
नूह ने कोई गलती किया था कि नहीं? अगर हम देखें सबका जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। दाऊद ने गलती किया था कि नहीं? हाँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज उन लोग धार्मिक क्यों ठहरे? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के चाल में अंत तक चलते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं, हमारे गलतियों को माफ करके वो हमको सही मार्ग में चलाता है। आमीन। वो चाहता है कि हम विश्वास से चले। हो सकता है हमें बहुत सारी कमजोरियां हो, परंतु हमें विश्वास से चलना है, ये जानकर कि प्रभु मेरे जीवन को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, नया कर रहा है, सिद्धता की ओर मसीह के स्वभाव में ढालते जा रहा है। आमीन। तो हमें अब ये विश्वास का चाल को क्या करना है? चलना है। जैसे बाइबल में लिखता है बहुत सारे लोगों के विषय में कि लोग विश्वास से चले। तो एक बार हम विश्वास का परिभाषा को देख लेते हैं। विश्वास का जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। 11 अध्याय का पहला पद से पढ़ेंगे। पढ़िए, इब्रानी 11 अध्याय उसका पहला पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। बिल्कुल, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना? तो जब हम कहते हैं आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई, आशा क्या? आशा का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं ना, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, नहीं? मतलब आशा करना एक पॉजिटिवनेस को दिखाता है। आशा करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव भी होता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? 90%, 99% पॉजिटिव है, तो 1% संदेह में है, पता नहीं। आशा तो करते हैं कि लोग अच्छे से पहुंच गए होंगे सुरक्षित, है ना? लेकिन उसमें कुछ परसेंट है जो क्या है? नेगेटिव भी होता है। लेकिन जब वो आशा की हुई वस्तुओं को हम निश्चय जान लेते हैं, वो पूरा 100% निश्चय, निश्चय का मतलब क्या है? 100%, है ना? आशा जो होता है वो जो हम 90 या 99% जो हमारा पॉजिटिवनेस रहता है, वो आशा जब निश्चय में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? विश्वास। मतलब 100% जब हो जाता है वो है विश्वास। हालेलुया। और दूसरा क्या बता? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मतलब जिन बातों को हमने नहीं देखा है लेकिन हम उसको प्रमाण देते हैं, तब वो विश्वास कहलाता है। अभी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण बोलने से क्या है? जैसे हम कुछ चीजों को नहीं देखे हैं लेकिन हम उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं और उसका प्रमाण देते हैं कि ऐसा है, तब वो है विश्वास। जिसको हम देखे नहीं है लेकिन हम उसका प्रमाण देते हैं, वो है विश्वास। तो पहला क्या हमने देखा? आशा की वस्तुओं का निश्चय जब 100% हो जाता है, आशा जब निश्चय बदल जाता है, वो है विश्वास। और जब अनदेखी वस्तु है उसको जब हम प्रमाण देने लगते हैं, वो क्या बन जाता है? विश्वास। तो हम कैसे प्रमाण देते हैं? हम कैसे प्रमाण देते हैं, है ना? तभी तो हम विश्वास में चल रहे बोल के हम कैसे जानेंगे? अभी कोई बात है जिसको हम नहीं देखे। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है और विश्वास के साथ चल रहा है कि ये नौकरी प्रभु मुझे, मेरे लिए प्रभु ने दिया है। वो विश्वास के साथ चल रहा है, मान लीजिए। तो वो प्रमाण कैसे करेगा उसका? क्योंकि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। तो कैसे करेगा? वो धन्यवाद करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमें कुछ दे देता है, हमको कुछ मिल जाता है, हम किसी से रिसीव करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद। तो जब हम धन्यवाद देने लगते हैं प्रभु को कि प्रभु ये नौकरी मुझे अपने दे दिया है, धन्यवाद, तो क्या हो गया? वो हमको
हम प्रमाण दे रहे हैं कि हमको मिल गया है। या कोई व्यक्ति जो बीमार में है वो धन्यवाद करता रहता है कि मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। वो विश्वास से उस चंगाई को ले लेता है, जिसको वो देखा नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ले लेता है और धन्यवाद करने लगता है। तो वो धन्यवाद करने के द्वारा क्या करता है, वो प्रमाण देता है कि मेरे लिए हो गया है। तो उसी तरह विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुएं जब निश्चय बदल जाती है तो क्या है वो विश्वास। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण जो हम देने लगते हैं, अर्थात हम धन्यवाद करने लगते हैं, धन्यवाद करने लगते हैं, नौकरी मिल गया प्रभु, हाँ मुझे मेरे बीमार चंगा कर दिया प्रभु, मेरे काम को तूने पूरा कर दिया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद करने लगते हैं। जब हम उसका प्रमाण देने लगते हैं तो वो है विश्वास। हालेलुया। धर्मी जन कैसा जिएगा, तो आप और हम विश्वास से चल रहे हैं, यही है विश्वास का चाल। और उसी चाल के विषय में यहाँ कई लोग हैं जिनके विषय में लिखता है। कुछ लोगों का चाल को हम लोग देखेंगे, आइए पढ़ेंगे हम लोग 2 पद से पढ़िए, इब्रानी 11 अध्याय के 2 पद से। क्योंकि इसी के विश्वास में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, प्राचीनों में अच्छी गवाही मिली, इसी के आधार पर, विश्वास के आधार पर। हाँ? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचनों के द्वारा की है। हाँ? पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हाँ, मतलब ये कि हमने तो देखा नहीं है किसने बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही सारी चीजों का सृष्टि की है। फिर 4 पद से पढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। देखिए, हाबिल ने केन से भी उत्तम बलिदान कैसे चढ़ाया, विश्वास के द्वारा। क्यों, कैसा विश्वास किया कि परमेश्वर है और उसी ने मुझे आशीष किया है और वो मुझे देखता है। वो ये जान करके क्या किया, धन्यवाद के साथ क्या किया, बलिदान चढ़ाया। लेकिन उसी जगह में कैन, हम देखते हैं बलिदान ग्रहण योग्य नहीं हुआ। हो सकता है उसके अंदर में कुरकुरा है, हो सकता है कि मैंने कमाया है, मैंने मेहनत किया है और ये चढ़ाने के लिए मुझे बोला जा रहा है। हो सकता है ऐसी कुछ बातें होंगी तो परमेश्वर के सम्मुख में वो लेके आया। लेकिन अगर इसलिए वचन मिलता है, हर्ष हृदय से जो देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हो सकता है उसके जीवन में हर्ष का हृदय ना हो, कुड़कुड़ाहट हो या सोच विचार हो, हम कमाएं और हमको इतना देने के लिए पड़ रहा है। लेकिन हाबिल का जीवन को हम देखते हैं, जब वो चढ़ाया तो परमेश्वर उसको स्वीकार किया, उसका बलिदान को ग्रहण कर लिया और उसका बलिदान ग्रहण योग्य हुआ। हालेलुया, क्योंकि विश्वास से चढ़ाया। लेकिन कैन का जीवन देखते हैं, उसने विश्वास से नहीं चढ़ाया। तो हाबिल ने विश्वास किया कि परमेश्वर है और उसने मुझे आशीष किया है, इसीलिए मैं अपने जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं उसको चढ़ाऊंगा और धन्यवाद करूंगा। आमीन। फिर आगे पढ़िए। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ, तो हाबिल विश्वास किया और धर्मी ठहरा। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। हाँ? और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब तक बातें करता है। हाबिल मरने के बाद भी अब तक बातें करता है, उसकी गवाही। हालेलुया। हाँ, तो इस संसार को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हम मिट गए, बात खत्म हो गया। नहीं, जो धर्मी जन हमेशा के क्या रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। बोला है जीता ही रहेगा मरने के बाद। फिर विश्वास ही से हन्नोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ, हनोक के विषय में अगर हम सुनते हैं, हनोक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ में चलता था और वो क्या हुआ, उठा लिया परमेश्वर उसको। लोग अचानक से उठा लिया, मतलब इतना गहरा उसके साथ में उसका रिश्ता हो गया कि वो
परमेश्वर क्या किया उसको, हनोक को मरना ही नहीं पड़ा, वो जिंदा ही उठा लिया। हालेलुया। फिर और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, यदि हनोक विश्वास नहीं करता तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न हो सकते थे? नहीं, इतना परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि वो उसको अपने पास ही बुला दिया, ले लिया। हालेलुया। फिर क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उसको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसके पास आते हैं उनको प्रतिफल मिलता है। फिर विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का विश्वास हुआ और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ हम नूह के विषय में देखते हैं, और वचन में लिखता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज। उस समय में दिखता था क्या विपत्ति? लेकिन परमेश्वर ने बोला था, इसीलिए उसने क्या कर लिया? विश्वास करके अपने घराना के लिए क्या करने लगा? जहाज को बनाने लगा। वो देखा नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का आवाज आया वो क्या करने लगा? बनाना शुरू किया। तो जब वो बना रहा था तो लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे। लोग बोलते होंगे क्या कर रहा है, मजा लेना चाहिए, आनंद करना चाहिए, अरे इतना डिस्को चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, और ये क्या पे लगा है, किस बात पे लगा है? आज भी बहुत सारे लोग, जब आप प्रभु के संडे को पार्क में जाने छोड़ करके, संडे को डिस्को जाने छोड़ के, संडे को आप जहां रीच रंग हो रहा है वहां पे जाने छोड़ करके, अब जब संडे को चर्च को जाते हैं, तो प्रार्थना को जाते हैं, तो लोग बोलेंगे अरे इतना मजा चल रहा है बाहर में, तुम वहां क्यों जा रहे हो? हालेलुया। लेकिन जिसको प्रभु का वचन मिला है, जो जानता है कि परमेश्वर का वचन हम लोग को बताता है कि हमें विश्वास में चलना है, विश्वास में मजबूत होना है, आत्मिकता में बढ़ना है, वो व्यक्ति जो जानता है वो प्रभु के सम्मुख, प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा और अपने आप को तैयारी करता रहेगा। जैसे नूह अपने परिवार के लिए क्या करने लगा? तैयारी करता रहा, अपने परिवार के बचाव के लिए तैयारी करता रहा, वैसे ही हर एक विश्वास करने वाले जो जानते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है कि नहीं, हाँ, जो उसके अपने हैं उनको ले जाने के लिए बादलों पर आने वाला है, उनको क्या करना चाहिए? रिज रंग पार्क में घूमते रहना चाहिए, पिकनिक मनाते रहना चाहिए। अरे रविवार है, आज सब प्रकार का डिस्को चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। नहीं, आज प्रभु का दिन है, प्रभु के पास नहीं जाना है, प्रार्थना में उपस्थित उसका वचन सुनना है, क्योंकि वो शीघ्र, क्योंकि उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, निकालिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक। लूका सुसमाचार 17 अध्याय इसका 26 से लेकर 28। जैसा नूह के दिन में हुआ था, जैसा नूह के दिन में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होगा। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र आएगा ऐसा ही होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होता था। तब जल प्रलय ना आकर उन सबको नष्ट किया। जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। तो जब तक जल प्रलय नहीं आया था, लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, विवाह करते थे, हर प्रकार का रीझ रंग में लगे हुए थे। जैसे नूह का दिन में हुआ था वैसे ही होगा प्रभु का दिन आने में, लिखा है ना। मतलब उस दिन भी लोग क्या माते रहेंगे,
किसमें? संसारिक बातों में, सांसारिक रीझ रंग में। लेकिन आपके और मेरे लिए प्रभु का चेतावनी ये है कि जागते रहना और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। हालेलुया। क्योंकि नूह का दिन में भी ऐसा ही हुआ, लोग रीझ रंग में थे, उन लोग प्रभु को नहीं ढूंढे और अचानक से बाढ़ आ गया, अचानक से स्वर्ग का झरका खुल गया, धरती खुल गया और सारा पानी इतना आया कि सब लोग डूब मरे। केवल नूह और उसका परिवार और जो जंतु और जानवर उसके अंदर में गए थे वो ही बचे। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम याद करें, विश्वास का चाल चले, जैसे नूह चला, विश्वास से चला और उसका परिवार क्या हुआ? हमें भी क्या करना? विश्वास से। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आइए इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय 8 पद को पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो ही निकल गया। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, जो विश्वासी का पिता कहलाता है, वचन में लिखता है वो विश्वास करने के द्वारा अब्राहम क्या ठहरा? धर्मी। हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? धर्मी जन का चाल देख रहे हैं, विश्वास का चाल। धर्मी लोग कैसे विश्वास में चले। आज आप और हम यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। तो हमें भी क्या चलना है? विश्वास का चाल चलना है, जैसे इन लोगों ने चला। अब्राहम जब निकला तो उसको मालूम नहीं था कहां जाना है, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा वो विश्वास किया और निकल गया। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, लेकिन अब्राहम के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को हम देखते हैं और 100 साल तक उसका संतान ना था। हालेलुया। परंतु फिर भी उसने विश्वास में परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा और विश्वास करता रहा। और आखिरी में वचन में लिखता है, अगर हम पढ़ेंगे 10 पद को पढ़िए। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, फिर विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, तो हम सारा का जीवन में देखते हैं, सारा और अब्राहम 100 साल का हो गया, सारा अभी इतना उम्र हो गई, फिर भी उसमें बच्चा जन्म होने का सामर्थ परमेश्वर ने दिया। ये विश्वास का चाल के द्वारा उन लोग उस चीज को प्राप्त किए। और हम जानते हैं इसहाक का जन्म हुआ और इस तरह से परमेश्वर का लोग कैसे विश्वास में बढ़े, इस बात को ये प्रकट करता है। और आगे हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के विषय में, विश्वास के विषय में बोलता है। तो 22 पद को पढ़िए। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हाँ, देखिए यूसुफ जो मिस्र देश में रह गया था, वहां का प्रधानमंत्री था, राजा के बाद वही दूसरा पावरफुल व्यक्ति था। और वो जब मरने वाला था तो उसने कहा था कि जब तुम यहां से निकलो तो मेरे कब्र से मेरे हड्डियों का करना, मुझे लेकर, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन परमेश्वर इनको यहां से निकालेगा। हालेलुया। कैसे वो बोल सका? नहीं तो नहीं बोला रहा था, तो विश्वास से बोला है कि मैं जब तुम यहां से जाओ तो मेरे कब्र को भी उठा के तुम लेके जाना। हालेलुया। मतलब वो विश्वास करता है। फिर 23 पद मूसा के विषय क्या लिखता है?
विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हाँ, देखिए मूसा के लिए परमेश्वर का कितना बड़ा योजना था, और उसके माँ बाप ने विश्वास किया और मूसा को छिपाए रखा। और मूसा, हम देखते हैं मूसा का जीवन से के द्वारा से उसने क्या किया कि वो इसराइलियों को उस बंधुआई से क्या किया, छुड़ा लिया, है ना, वहां से उनको निकाल लिया। और 29 पद में लिखता है, 29 पढ़िए। विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गया जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। तो देखिए, जब मसीह के लोग विश्वास में जब चलते हैं तो लाल समुद्र भी क्या हो गया, और उसमें वो चल गए, जैसे कि सूखा भूमि में वो लोग चल रहे हैं। और यही चीज जब मिस्री लोग करने लगे तो क्या हुआ, वो डूब मरे। हालेलुया। तो विश्वास का चाल हर एक व्यक्ति के जीवन में, विश्वास का चाल, और बहुत सारे लोगों के विषय में है, विश्वास का चाल के विषय में लिखा हुआ है। तो एक मसीह के व्यक्ति को क्या करना है, विश्वास के चाल चलना। हालेलुया। इसलिए कहता है धर्मी जन कैसे जिएगा, धर्मी जन कैसे जिएगा, विश्वास से जिएगा। हमें डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत। आज लोग कोरोना से डर के मारे हैं, डर के मारे बैठे हैं। इतना डर है कि कई बार कुछ लोग घर से भी नहीं निकलते हैं। इतना डर है कि बाहर गए तो पता नहीं कहीं छू दिए तो कहीं मेरे को ना हो जाए, बहुत सा डर है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लापरवाह हो जाइए, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको विश्वास से जीना है कि यीशु के लहू में आप छिपे हैं। आपका सैनिटाइजर से ज्यादा, आपका मास्क से ज्यादा आपको भरोसा कहां करना है, प्रभु के लहू के ऊपर, क्योंकि वही लहू है जो बचाता है, वही लहू है जो सुरक्षा देता है। यीशु का लहू हमको सुरक्षा देता है। हालेलुया। तो इसीलिए आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, सब कुछ जो करना है सतर्क रहिए, लेकिन ये हमेशा आपका विवेक के अंदर होना चाहिए कि मैं यीशु के लहू में। हालेलुया। जब आप दुकान में होते हैं, पैसा गिन करके जब कस्टमर, जब दुकानदार आपको देता है, तो ये मत सोचिए कि कहीं इसमें तो कोरोना नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि यीशु का लहू मुझे छिपाया है, ये बोल करके लीजिए। हालेलुया। सैनिटाइज करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका विवेक में क्या होना चाहिए हमेशा, यीशु का लहू मुझे सुरक्षा देता है, यीशु का लहू मुझे बचाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू ही है मेरे प्यार, और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जान लीजिए, सबसे बड़ा बीमारी जिससे और जिससे कोई ठीक नहीं कर सकता है, कोरोना से भी, एड्स से भी, कैंसर से भी, सबसे बड़ा बीमारी क्या है, पाप है। और उस पाप का इलाज कैसे हुआ, यीशु का लहू के द्वारा। वचन में लिखता है उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली है। तो साफ बीमारी से तो सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है, पाप है। केवल पाप नहीं, पाप के साथ जितना बीमारी है सबका छुटकारा किसमें है, यीशु का लहू में है। वो हम कैसे लेते हैं, विश्वास से। जब विश्वास के साथ बोलते हैं तो उसका लहू हमारे जीवन में काम करता है। हमारे पाप क्षमा हम कैसे पाते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु तेरे ने अपना लहू बहाया, उसका लहू हमें धोके शुद्ध करता है। ये विश्वास से ही चलता है। परमेश्वर राज्य में हर काम कैसे होता है, विश्वास से होता है। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वास चलना है। इसलिए मेरे प्यार में बताना चाहता हूं, आप में से जो भी सुन रहा है इस बात को जानिए कि यदि आप अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, पापों से क्षमा नहीं पाए हैं, तो आज आपके लिए एक अवसर है। अपने पापों से फिर जाइए
और यीशु को विश्वास करिए, ग्रहण करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करके यीशु के लहू से धोकर आपको शुद्ध कर देगा और आप उस मृत्यु से बच करके, जो अनंत काल का मृत्यु नरक है, उससे बचकर आप जीवन को पाएंगे, जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर का राज है, जो सदा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो आज हम यही सुन रहे हैं, यही हम सीख रहे हैं कि हम धर्मी जन कैसे जिएगा, आप पर मुझे विश्वास से चल रहा है। बीते दिनों में प्रभु के लोग विश्वास से जिए, आज आपको और मुझे विश्वास से चलना है, ना कि डर से, ना कि घबराहट से। आमीन। आखिरी वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 पद। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हमको डरना नहीं है, भय नहीं खाना है किसी बात के लिए। आप प्रभु का प्रेम में जिए, उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, आपको जीवन देगा। सो धर्मी जन विश्वास से चलेगा, विश्वास का चाल चलिए, प्रभु आपके साथ है, आप विश्वास से चलेंगे, निश्चय आपका जीवन आशीष में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन में लिखता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। हाँ प्रभु, जो कोई आपके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर है, और जो उनको ढूंढते हैं उनको प्रतिफल देता है। और धर्मी जन जो आप पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरते हैं, और धर्मी जन को विश्वास से चलना है। अब्राहम, हाबिल और मूसा और नूह, और इस तरह से हमने बहुतों का जीवन को देखा, वे विश्वास से चले। आपकी इच्छा है कि आपके लोग भी जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे भी विश्वास से चले। प्रभु, उस विश्वास के चाल चलने में हमें सहायता कर, पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम विश्वास से चलने पर ना डरे, ना घबराएं, क्योंकि हमें ऐसा आत्मा नहीं मिला जो डरने की है, भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, हमें प्रेम की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया है। हम संयम के साथ, प्रेम के साथ, हम उस सामर्थ में जो प्रभु यीशु से हमको मिलता है, हम बढ़ते जाए, और हमारे जीवन के अंत तक विश्वास में हम बढ़ते जाए, बने रहने पाए, स्थिर रहने पाए। हर एक को तुम मदद करते हो। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीष करें। आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य में मुझे मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु आप सबों को आशीष करें। आइए इस समय, जैसे हमने आज वचन में भी देखा, सुना कि जब हम मसीह के पास आते हैं, हमें धन्यवाद का भेंट लेकर, हाबिल के विषय में भी सुना कि वो धन्यवाद के साथ, क्योंकि विश्वास करता था, इसीलिए जो परमेश्वर का है उसको कैसे किया उसने, आनंद के साथ, इसीलिए उसका भेंट। आज हम भी जो प्रभु के लिए लाए हैं, प्रभु को दशवंश हो या अपना भेंट हो, हम उसके राज्य के लिए दें। गीत गाते हुए हम भेंट को धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि